अच्छा, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या कर लिए थे कि पोटेंशियोमीटर कर लिए थे और गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, ये सब हम लोग का हो गया था, है ना। तो कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और आज ही ये इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं वो लोग कहीं पर भी अगर वीडियो साइलेंट है, इसका मतलब जो ऑफलाइन बच्चे वो लोग लिख रहे हैं, तो तुम लोग थोड़ा उसको स्किप कर लो, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल लिखो ऑन पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, क्वेश्चन लिखो। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट a cell of EMF, in a potentiometer arrangement a cell of EMF 2.25 volt, cell of EMF 2.25 volt gives a balance point at 30 centimeter, gives a balance point at 30 centimeter, 30 centimeter length of wire, 30 centimeter length of wire. If the cell is replaced by another cell, cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 60 सेंटीमीटर, ठीक है। बैलेंस पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो जा रहा है? 60 सेंटीमीटर पे, सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकेंड सेल? देन व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकेंड सेल? अच्छा, दो ईएमएफ दिया है, एक के बाद एक कनेक्शन हो रहा है। ये वाला कौन सा डायग्राम है? मुझे कॉपी से दिखाना है। दो डायग्राम, दो ईएमएफ के बारे में बात किया है, दो ईएमएफ। मुझे डायग्राम देख के बोलो, ठीक है। पोटेंशियोमीटर जो लोग नहीं देखे हो तो वीडियो नंबर 5 में है, जाके, हाँ वीडियो नंबर 5 में है, जाके देख लेना, ठीक है। हाँ, एक के बाद एक कनेक्शन हो रहा है, एक के बाद एक कनेक्शन हो रहा है, देखो, ठीक है, एक के बाद एक कनेक्शन। तो इधर क्या होगा बोलो? पहले क्या दिया है? E1 दिया है, कितना दिया है? 2.25 वोल्ट। तब मुझे लेंथ कितना मिला है? L1 30 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या चाहिए? E2 चाहिए, है ना। तब मेरा लेंथ क्या दिया है? 60 सेंटीमीटर। अब बोलो ना क्या रिलेशन था उस दिन, है ना, क्या रिलेशन था? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो E1 बाय E2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2, यही तो था रिलेशन, देखो लिखे हो, है ना रानू? तो ये कितना है? 2.25 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल्स टू L1 60 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 60। तो E2 क्या होगा? 2.25 इंटू 2, है ना, इसको काटो, 4.5 वोल्ट। बोलो 4.5 वोल्ट, है ना। ये सिंपल सा दिया हूँ। अच्छा, लिख लो जल्दी से।
नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, अ सेल कैन बी बैलेंस्ड, a cell can be balanced against 110 centimeter and 100 centimeter. A cell can be balanced against 110 centimeter and 100 centimeter of potentiometer wire respectively. Of potentiometer wire respectively. When in open circuit and when short circuit through a resistance of wire 10 ohm, then find internal resistance of the cell. ये कौन सा वाला डायग्राम है? मुझे बस डायग्राम दिखाओ कॉपी से। ये मैं कौन सा डायग्राम में कराया था? इंटरनल रेजिस्टेंस। पलटो, पीछे जाओ। इंटरनल रेजिस्टेंस है रानू, देखो। स्नेहा तुम्हें आसो नहीं সেই दिन प्रीवियस क्लास, तो तुम ही देखो, तुम्हारे कॉपी देखो। इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ इधर देखो, आर का फॉर्मूला लिखे हो तुम्हारे कोई। इंटरनल रेजिस्टेंस आर एर फॉर्मूला खानी छिलो यार, ভালো করে ভিডিও এবার দেখে নেবে। तुमको मिला? हाँ बोलो, तुमको मिला है? तुम तो आए थे इंटरनल, नेक्स्ट मंडे नहीं आए थे? सॉरी प्रीवियस मंडे नहीं आए थे। ठीक, एक बार वीडियो देख लेना यार, ये इम्पोर्टेंट है सर। हाँ ऑब्वियसली ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बार बार बोल रहा हूँ, डेरिवेशन करने के लिए आता है। हाँ तो इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? आर इक्वल टू, हाँ बोलो फॉर्मूला देख के बोलो। हाँ L1/L2 -1, ये है फॉर्मूला, है ना? कैसे आया, क्या आया? वीडियो नंबर 5 में है। आर का वैल्यू क्या दिया है? पहले तो गिवन क्या है लिखो। आर कितना दिया है? 10 ओम। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया है? L1 कितना दिया है? 110 सेंटीमीटर। L2 कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। तो 10, L1 कितना है? 110, L2 कितना है? 100 -1, तो 10 -10 डिवाइड बाई 10, तो क्या है ये? 10, 1 डिवाइड बाई 10 क्या होगा? ये 1 ओम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर लॉन्ग
potentiometer wire is 10 meter long and has resistance of 18 ohm and has resistance of 18 ohm. It is connected to a battery of EMF 5 volt. EMF 5 volt to a battery of EMF 5 volt and internal resistance 2 ohm. Then calculate the potential gradient. 5 volt and internal resistance 2 ohm. Then calculate the potential gradient. अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या है? ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या था? dv बाय dx ऐसे कुछ था, मतलब dv बाई dl, अगर लेंथ को मैं l मान रहा हूँ, ये मुझे चाहिए. अच्छा v क्या है? I इंटू आर. मुझे एक ही फॉर्मूला पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, क्या है? अगर प्रीवियस नोट अगर लिखे हो, कॉपी जाके देखना क्या लिखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला. पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या है? चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ. लेंथ के वाइज कितना चेंज हो रहा है, कितना ड्रॉप होते जा रहा है ना. हाँ, तो चेंज, तो ये मेरा क्या v बाई एल भी लिख सकता हूँ उसको. अच्छा, एक i इंटू आर डिवाइडेड बाय एल. अब मुझे i चाहिए. देखो r तो दिया है ना. इंटरनल देखो, ये r मुझे दिया है, कितना दिया है? 18 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस दिया, क्यों दिया है? इसका मतलब i मुझे निकालना है. i का फॉर्मूला क्या था? ईएमएफ वाला में जाके देखो, e डिवाइडेड बाय r प्लस आर. जाके देखो, चेक करो, है ना. e आर प्लस आर. e कितना दिया है? देखो, e दिया है 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय r कितना दिया? 18 प्लस ये r कितना है? 2. इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, तो 5 बाय, है ना. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट फिर क्या होगा? अब चलो कैलकुलेशन में, 1/4 इंटू तो क्या होगा? 1/4 इंटू 18/10. तो काटाकाटी करके देख लो कितना आ रहा है. 0.45 वोल्ट पर मीटर. 0.45 वोल्ट पर मीटर. ठीक है. शायद उस दिन हम लोग पोटेंशियोमीटर 45 मिनट में ख़त्म किए थे, 45 मिनट में. ठीक है, पोटेंशियोमीटर पूरा. सीबीएसई स्टूडेंट प्रैक्टिकल के लिए देख सकते हो. तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, लेकिन आईसीएसई में अच्छा खासा है. पोटेंशियोमीटर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आईएससी में. हाँ, हाँ बोलो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर से. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. पहले डायग्राम बनाओ, फिर ड्रॉ करो इसको. ये वाला मैं कौन सा डायग्राम में कर रहा था, ये वाला देख के बोलना. तो मुझे बस डायग्राम दिखाना कि सर ये वाला यहाँ पर कराया है. ये क्या है बोल रहा हूँ. ठीक है, इतना पहले लिखना हो गया. ठीक है. हाँ, नोट्स में देखना, ये एक में रेजिस्टेंस इसको मैं कन्वर्ट किया था, है ना.
ये लेंथ मतलब दिया था कि इतना ओम पर मीटर में दिया था, 1 मीटर में इतना ओम है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट किए थे। एक बार प्लीज़ जाके देखना उधर। अच्छा तो लिखो क्वेश्चन, AB इज़ 1 मीटर, इधर AB इज़ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर of 10 ohm resistance, of 10 ohm resistance, ठीक है। then calculate potential gradient along AB, then calculate potential gradient along AB. second question, लेंथ ऑफ OA, लेंथ ऑफ OA इसका मतलब क्या चाहिए मुझे, बैलेंस पॉइंट चाहिए, इधर बैलेंस पॉइंट, लेंथ ऑफ OA व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है आसस, डिफ्लेक्शन शो नहीं कर, इसका मतलब क्या है, करंट जीरो हो रहा है, करंट जीरो हो रहा है मतलब क्या, करंट जीरो है मतलब क्या, पोटेंशियोमीटर के टाइम में बार बार बोला था, पोटेंशियोमीटर का एक ही कॉन्सेप्ट, इसका क्या है, नीचे वाला सर्किट के साथ ऊपर वाला सर्किट का कोई रिलेशन नहीं होता है, ये दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होता है, इसलिए इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अरे मैं इधर बैलेंस पॉइंट दे दिया ना, इसका मतलब क्या है, इधर इसका मतलब इधर मेरा क्या होगा, करंट जीरो है, करंट जीरो फ्लो, करंट अगर आ रहा है जीरो, ऐसे थोड़ी होता है करंट जीरो आ रहा है लेकिन जा रहा है बहुत सारा, ऐसा तो नहीं है ना, तो फिर तो KCL तो फिर फेल हो जाएगा। KCL आपको KCL का कॉन्सेप्ट क्या है, जो करंट आ रहा है वो करंट फिर जाएगा, ऐसे क्या कभी पॉसिबल है कि करंट आ रहा है लेकिन करंट नहीं आ रहा लेकिन जा रहा है, नहीं है ना, इसका मतलब इसके साथ इसका कोई भी संपर्क नहीं है। KCL क्या बोला, जितना करंट इनपुट होगा उतना ही करंट बाहर जाएगा, ठीक है, कोई आ नहीं रहा है तो कोई जाएगा नहीं, इसका मतलब इसके साथ इसका कोई संपर्क ही नहीं पोटेंशियोमीटर में, इसीलिए ये वाला लेंथ पूछा है, और क्या पूछा है कि जब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब बैलेंस पॉइंट पूछा है, आगे बोल देता था 60 सेंटीमीटर बैलेंस पॉइंट जो पहला क्वेश्चन में है ना, इधर तुमको ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आया सागर? लिखो फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या है, वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लेंथ, इसका मतलब इधर कुछ वोल्टेज होगा, कितना है 2 वोल्ट है, दिख रहा है पूरा 2 वोल्ट है, क्या इधर 0 वोल्ट है, नहीं, क्योंकि इधर एक रेजिस्टेंस आ गया है, ये 2 वोल्ट है, लेकिन ये क्या है हम लोग उसको फाइंड करेंगे। चलो तो टोटल रेजिस्टेंस पहले बोलो कितना है, ये जो वायर में टोटल रेजिस्टेंस, ये क्या बोला हूँ पहला कॉन्सेप्ट, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसको काट दो, इसको ही सॉल्व करो ऊपर को। चलो क्या है बोलो, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या होगा 15 प्लस 10 कितना होगा 25 ओम, समझ में बोलो 15 और ये 10 है ना, ये पूरा लेंथ में 10 है, तो 15 प्लस 10 कितना हुआ 25। अच्छा तो EMF कितना दिया है 2 वोल्ट, तो करंट कितना आएगा 2/25, तो ये 0.08 एम्पियर। क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कुछ जा रहा है नहीं, क्या इससे कुछ आ रहा है नहीं, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा लिख लो इतना, लिख लिए। अच्छा सुनो सुनो, इसमें करंट आ गया ना, अच्छा देखो तो, देखो इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इधर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों तो सीरीज में है, इसीलिए हमने इसको ऐड किया है, इसका मतलब जो जब ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, अरे जब इधर करंट फ्लो हो रहा है तो इधर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, अगर मैं ये वोल्टेज को निकाल दिया, अगर इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको मैं इससे माइनस कर दूंगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो मुझे मिल जाएगा, समझ पा रहे हो, तो मुझे इसका वोल्टेज मिल जाएगा, लेंथ पता है, वोल्टेज बाय लेंथ, यही तो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे ये सर नो, समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ इसमें 2 वोल्ट है, अगर ये नहीं होता तो मैं पूरा बोल पाता कि ये 2 वोल्ट इधर आके ड्रॉप खा रहा है,
लेकिन इधर ऑलरेडी 15 ओम है, इसका मतलब ये तो कुछ तो खा रहा है ना। वो कितना खा रहा है उसको निकाल के इससे माइनस कर दूंगा तो मुझे ये मुझे मिल जाएगा। बात समझ में आया? हाँ तो करो। तो चलो, तो इस कितना वोल्टेज खा रहा है बोलो? वोल्टेज ड्रॉप एट 15 ओम, तो क्या होगा? V = I इंटू आर। आई क्या है? 2/25 इंटू आर, कितना? 15 है ना। तो 5 है ना, 6/5 को इससे 0.8 आएगा ना। 6, हाँ मतलब 1.2 आ रहा है तो 0.8 आएगा इसका एक्रोस। देखो ये इधर तो फिर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 1.2 वोल्ट। तो फिर वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप एट ए बी, तो फिर क्या होगा? 2 माइनस 1.2 कितना होगा? 0.8। बोलो, इतना समझ में आया? अब बस पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो मिल चुका है, तो क्या होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है फॉर्मूला? पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। 0.8 डिवाइडेड बाय, हाँ, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय लेंथ क्या है? 1 मीटर। 1 मीटर बोला है तो कितना आएगा? 0.08 पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर मीटर। अच्छा, इधर बोला है लास्ट में जो आंसर मैंने लिखा है ना, जो लेंथ ऑफ ओ ए इन सेंटीमीटर मांगा है, तो इसको थोड़ा सेंटीमीटर में निकाल, 0.8। तो अब ना इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा? 0. सेंटी चाहिए तो 008 डिवाइडेड बाय वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये सेंटी चाहिए, सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि लास्ट में जो सेकंड क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ओ ए मांगा है, वो सेंटीमीटर में मतलब मांगा है, लेंथ ऑफ ओ ए सेकंड वाला क्वेश्चन में, है ना। नहीं, इधर आंसर जब निकाला है ओ ए से ओ ए जो है ना वो सेंटीमीटर में निकाला। क्यों? क्योंकि देखो जो पहला क्वेश्चन है ना, जब आके पहला क्वेश्चन कराया, वो वाला क्वेश्चन में क्या था? 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ऐसे था, तो इसीलिए ना फाइनल आंसर मुझे सेंटीमीटर में चाहिए ना लेंथ। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ में आया स्नेहा? हाँ, अच्छा आसारा, पोटेंशियल ग्रेडियंट प्लीज़ वीडियो देख लेना, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा तुमको। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में चलो, क्या दिया है? लेंथ ऑफ ओ ए, ये लेंथ पूछा, ओ ए। अच्छा, अब हम लोग क्या किए? प्राइमरी सर्किट को सॉल्व कर लिए। ये मेरा क्या है? प्राइमरी सर्किट है। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट के साथ सेकेंडरी सर्किट का कोई रिलेशन नहीं होता है पोटेंशियोमीटर में, ठीक है? मीटर ब्रिज में होता है, पोटेंशियोमीटर में नहीं होता है। अच्छा, तो लिखो सेकंड वाला क्वेश्चन। चलो लिखो, जो टोटल रेजिस्टेंस एट सेकेंडरी सर्किट क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस, तो बोलो। अच्छा सुनो क्या बोल रहा हूँ, इधर कुछ करंट नहीं आएगा, इधर कुछ करंट नहीं जाएगा, लेकिन ये तो एक सोर्स है, तो इनके अंदर तो करंट फ्लो हो सकता है ना, ये एक सर्किट बन के करंट फ्लो हो सकता है। हाँ, कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा, लेकिन इधर तो करंट फ्लो हो सकता है। तो चलो निकालो इधर। तो टोटल रेजिस्टेंस एट सेकेंडरी सर्किट आर इक्विवेलेंट एट सेकेंडरी सर्किट, तो क्या होगा? 1.2 प्लस 0.3 और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं, तो 1.5। अच्छा, अब करंट क्या आएगा? I इक्वल टू वी बाई आर, तो V क्या है? 1.5 डिवाइडेड 1.5, 1 एम्पियर आएगा। बोलो 1 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, ये जो 1 एम्पियर करंट, सुनो, ये जो होगा फिर इसमें भी फ्लो होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। इसका मतलब करंट इधर भी जो इधर वही है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। क्यों सीरीज कनेक्शन है? इधर कोई करंट नहीं आ रहा है, इधर कोई करंट नहीं जा रहा है। इसको मिला के 100 बार बोल दिया, ठीक है। तो इसमें करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पियर। कितना जा रहा है?
इसमें कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर। अच्छा, तो लिखो द सेम करंट इज फ्लोइंग इन, द सेम करंट इज फ्लोइंग इन 0.3 ओम रेजिस्टर, 0.3 ओम रेजिस्टर। सेम करंट इज फ्लोइंग इन 0.3 ओम रेजिस्टर। अच्छा, नेक्स्ट में लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ओ ए potential difference between OA is equals to potential difference across 0.3 ohm resistor, 0.3 ohm resistor in zero deflection, है ना? क्या हो रहा है बोलो? अच्छा, ध्यान से, इधर करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब इधर जो पोटेंशियल हो चुका है, इधर वही पोटेंशियल मेंटेन हो चुका है, पोटेंशियल सेम है, इसीलिए करंट फ्लो जीरो हो गया। ये भी एक लॉजिक में मतलब बोल सकता हूँ, अरे इधर करंट नहीं फ्लो रहा है, इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है, इधर वही पोटेंशियल, इधर वही पोटेंशियल है, इसीलिए इधर करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना? अच्छा, तो इधर कितना पोटेंशियल हुआ? वही पोटेंशियल इधर भी ड्रॉप हो रहा है, वही पोटेंशियल इधर ही ड्रॉप हो रहा है, इसीलिए इधर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इधर पोटेंशियल कितना हुआ, करंट कितना फ्लो हो रहा है? बोलो बोलो, तुम तो थ्योरी लिख लियो, इक्वल टू देखो क्या लिखोगे, 0.3 इंटू 1 है ना, 1 एम्पियर करंट फ्लो, तो कितना लिखूंगा? 0.3 वोल्ट। तो इधर मेरा वोल्टेज कितना हुआ? 0.3 वोल्टेज। यही वोल्टेज होगा, तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों को इक्वेट कर दूंगा, मुझे आ जाएगा। लिख लो पहले, इतना हो गया, लिखना इतना। समझ में आया? बोलो। तो 0.3 इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ OA। तो क्या 0.3 डिवाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था? 0.008 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ OA। ये क्या है? वोल्ट था, ये मेरा क्या था? वोल्ट बाय सेंटीमीटर। देखो वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, क्या मिलेगा? सेंटीमीटर ऑफ OA इज इक्वल्स टू क्या मिला? 0.3 डिवाइडेड बाय 0.008 सेंटीमीटर। ये इसको कैलकुलेट करो, जो भी आएगा आंसर वही है। रानू ये वाला समझ में आया? जो थ्योरी में पढ़े थे वही है। इसका इसमें जितना वोल्टेज होगा इसमें उतना ही वोल्टेज होगा। इसमें वोल्टेज क्या है? इसमें वोल्टेज क्या था? इसमें मुझे वोल्टेज नहीं पता, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट मिलेगा, इसीलिए मैं ये लाइन को लिखा। देखो ये लाइन मिलके क्या बनेगा? वोल्ट बनेगा, और इधर वोल्ट है, ये वोल्ट सेम है, इसीलिए इधर करंट फ्लो जीरो हो रहा था। इधर वोल्टेज निकालने के लिए ही मुझे इतना कुछ करना पड़ा, क्योंकि वोल्ट पर सेंटीमीटर पूछा, मतलब पता था मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, और ग्रेडियंट मतलब सेंटीमीटर है, और एक सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दूं, इसीलिए लेंथ ऑफ OA को ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे वोल्ट आ गया, वोल्ट के साथ वोल्ट को इक्वेट कर दिया, अब मुझे लेंथ ऑफ OA आ गया। इसको डिवाइड किए कितना आ रहा है? 1 मिनट, 37.5। ये हाँ बोलो।
ये था क्या, पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट वोल्टमीटर कन्वर्टेड इनटू गैल्वेनोमीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर और वोल्टमीटर, ये दोनों का एक एक न्यूमेरिकल कर देते हैं, ठीक है। चलो लिख, हेडिंग हो चुका है, ये सब थ्योरी हो चुका है। लिखो क्वेश्चन। हाँ ये वाला है, ये वाला सीबीएसई के सिलेबस में, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर। लिखो व्हाट शंट रेजिस्टेंस, हेडिंग नहीं, इसका थ्योरी हो चुका है। क्वेश्चन आज बस न्यूमेरिकल और 2 न्यूमेरिकल करके खत्म। लिखो व्हाट शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। हाँ बोलो क्या है। अभी क्वेश्चन लिखो, पढ़ के नहीं आते हो बैठ के लिखो। व्हाट शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, शंट रेजिस्टेंस। लिखो व्हाट शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक अ to make a 1 milliampere, 20 ohm, 1 milliampere, 20 ohm galvanometer, 1 milliampere 20 ohm galvanometer into an ammeter, galvanometer into an ammeter with a range 0 to 50 milliampere, with a range 0 to 50 milliampere। अच्छा सुनो होता क्या है, देखो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, टू डिटेक्ट स्मॉल करंट, है ना, छोटा सा करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं। लेकिन उसको हम लोग अभी क्या करेंगे, करंट मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। कैसे होता है वो, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, इधर से एक हाई करंट आएगा ना, अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट आएगा, तुम अगर कोई भी एक हाई अमाउंट ऑफ करंट को तुम अगर इसमें भेज दियो, मतलब भेज दोगे ना, तो ये क्या होगा, जल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हाई अमाउंट करंट आ रहा है ना उसको बाईपास करेंगे। क्या मतलब कैसे करेंगे, ये इधर क्या करेंगे, एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे और इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत ही लो होगा। अगर लो होगा तो इसमें थोड़ा सा करंट जाएगा, IG है ना, गैल्वेनोमीटर करंट IG, इसमें जो भी करंट आ रहा होगा ना I, तो इधर से ज़्यादा करंट चला जाएगा ताकि गैल्वेनोमीटर सेफ हो जाए। और ये करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें ये जब जाएगा ना तो इसमें ये क्या कैलकुलेट करेगा, देखो रेजिस्टेंस पता है, करंट है, देखो रेजिस्टेंस पता है, ये करंट जा रहा है, इसमें वोल्टेज मिलेगा और इसमें तुमको वोल्टेज मिलेगा, इसमें वोल्टेज मिल गया और इसमें तुमको वोल्टेज मिल गया, पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज सेम कर लोगे, सेम हो गया, तो उस इक्वेशन से तुम I का वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। इसी तरह ये एमीटर में कन्वर्ट हो गया। एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, कितना करंट आ रहा है वो उसको मेजर करता है। अगर मैं वही 3 एम्पियर 4 एम्पियर करंट इधर अगर भेजूंगा ना, जल जाएगा। गैल्वेनोमीटर रेटिंग क्या होता है, मिली में होता है, माइक्रो में होता है गैल्वेनोमीटर रेटिंग, ठीक है। तो तुम अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट भेजोगे ना, ये जल जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला एक लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ता है पैरेलली। तो ये क्या करता है, हाई अमाउंट ऑफ करंट को बाईपास कर देता है,
इधर बस थोड़ा सा करंट जाएगा। तो अब उसका मतलब अब कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या है, पोटेंशियल को सेम कर लेना, क्यों, ये भी पैरेलल है ये भी पैरेलल है। तो इसीलिए हम लोग उस दिन क्या किए थे, देखो इसमें पोटेंशियल क्या होगा, रेजिस्टेंस इनटू करंट, वोल्टेज, इसका वोल्टेज सेम हो, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसमें वोल्टेज है ना। तो देखो अब तुमको जो भी चाहिए वो कैलकुलेट करो। अगर पूछा कि इसमें कितना होगा, एस जाएगा, आई चाहिए, तो क्या करोगे बोलो, इसको पूछेगा वो कर लेना। इधर क्या क्या दिया है बोलो, इधर क्या क्या दिया है बोलो, आईजी दिया है ना। देखो गैल्वेनोमीटर टू मेक 1 मिली एम्पियर 20 ओम गैल्वेनोमीटर, मतलब आईजी दिया है, आईजी दिया है 1 मिली एम्पियर, फिर मतलब 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और जी कितना दिया है 20 ओम, है ना, गैल्वेनोमीटर इतना है। एमीटर का रेंज कितना दिया है, एमीटर का रेंज ये, सॉरी एमीटर का रेंज कौन सा है, हाँ ये, तो ये मेरा क्या दिया है, हाई अमाउंट ऑफ दिया है ना, ये मेरा क्या ज़्यादा करंट है, ये आई दिया है। तो आई कितना दिया है 50 मिली एम्पियर। पूछा क्या है, शंट रेजिस्टेंस एस पूछा है, तो इधर से एस लाने का क्या फॉर्मूला है, जी आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, जो निकल पूछेगा वो निकल पाओगे। तो बोलो आई एस इक्वल टू जी कितना है 20 डिवाइडेड बाय, है ना, जी इंटू आई जी भी है, इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये आई कितना है 50, आई जी कितना है 1, है ना, इतना एम्पियर है। ये इतना 10 टू द पावर -3, है ना, मिली एम्पियर मिली एम्पियर कर काट दो, कितना बचा, एस इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 49, जो होगा आंसर इधर दिया है, मैं देख के लिख रहा हूँ, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। तो गैल्वेनोमीटर एमीटर में कैसे कन्वर्ट हो सकता है मधुजा, गैल्वेनोमीटर एमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, एक लो शंट रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्शन करने से, इतना ही बस लिखना है उसको, ठीक है। ये पूछता है, ये डायग्राम देखना एनसीईआरटी में भी है। बेसी रेजिस्टेंस, अगर मैं ज़्यादा रेजिस्टेंस रखूंगा ना तो इधर ये करंट को तो बाईपास नहीं करेगा, अरे करंट को बाईपास हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें लो करंट फ्लो होना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा, ठीक है। अगर हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, अगर तुम इधर हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो ये करंट को बाईपास नहीं करेगा, सब करंट को इधर भेज देगा, ये जल जाएगा। तो कैलकुलेट कैसे करोगे ये सब का वैल्यू, तुमको आई चाहिए ना एमीटर में, तो आई का लिख निकाल दो इधर से, इक्वेशन तो सॉल्व करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ लिखो, हाउ कैन वी मेक अ गैल्वेनोमीटर, हाउ कैन, हाँ बोलो, सिर्फ एमीटर लगा सकते हो, हाँ लगा सकते हो। अरे एक गैल्वेनोमीटर तुम्हारे पास है, उसको तुम एमीटर के तरह क्या तुम यूज़ कर सकते हो, वो है एक डिवाइस से अन्य मतलब दूसरे डिवाइस का कन्वर्सन है ये, बस। वो तो फिर मिलता तो सब कुछ है, लेकिन अगर नहीं है तो उसको कैसे यूज़ करोगे, वो है। तुम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसीलिए पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, इतना ही अभी के लिए इतना याद रखो, ये चाहिए इसलिए, मतलब एग्जाम में आएगा बस। लिखो, निजी जिंदगी में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, जिसको पर्सनल लाइफ बोलते हो। हाँ, हाउ कैन वी मेक अ गैल्वेनोमीटर विथ, हाउ कैन वी मेक अ गैल्वेनोमीटर विथ G equal to 20 ohm and Ig equal to 1 milliampere. How can we make a galvanometer with G equal to this and Ig equal to this into a voltmeter, with maximum range 10 volt, maximum range 10 volt. How can we make a galvanometer with G equal to this, Ig equal to this, into a voltmeter with a maximum range of 10 volt, with a maximum range of 10। अच्छा, तो वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है ना। अच्छा, तो एमीटर के लिए हमने क्या किया कि उसको पैरेलल में कनेक्शन किया, एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्शन कर दिया ताकि वो करंट को बाईपास कर ले। मैं इक्वेशन को एडजस्ट करके मैं वोल्टेज निकाल दूँ, सॉरी करंट निकाल दूंगा। अब मुझे वोल्टमीटर चाहिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सुनो, एक हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्शन करना पड़ता है। क्या बोला, एक हाई अमाउंट करंट को सीरीज में कनेक्शन करना पड़ता है। पोटेंशियोमीटर एक्चुअली कैसे कनेक्शन होता है बोलो तो, सर्किट के साथ। ये मान लो एक फैन है, ये क्या है, फैन, मतलब ये वाला फैन, ऐसे उनका फैन नहीं है, वो जो हीरो हीरोइन वाला फैन, ठीक है। तो पोटेंशियल मीटर, वोल्टमीटर कैसे कनेक्शन होता है, पैरेलल में कनेक्शन होता है ना। अगर लोड में करंट फ्लो होगा तो इधर ये कितना वोल्टेज खा रहा है, ये इधर रीडिंग आता है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर मेरे पास है, मेरे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, वोल्टमीटर की तरह यूज करूंगा। अच्छा, वोल्टमीटर कैसे कनेक्शन होता है, पैरेलली। क्या वोल्टमीटर में कोई करंट आता है, नहीं, करंट इधर जाएगा, है ना। वोल्टमीटर ऐसा रहेगा, बस ये कितना खा रहा है वोल्टेज, ये इसको मेजर करता है। वोल्टमीटर में करंट नहीं जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका रेजिस्टेंस हाई है। वोल्टमीटर में करंट नहीं फ्लो होता है, इसका मतलब क्या है, इधर जो रेजिस्टेंस है ये हाई है। इसीलिए मैं जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ मैं क्या कनेक्शन कर रहा हूँ, एक हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्शन करता हूँ। उसी को क्या बोलते हैं, आर, ये आर है, ठीक है। तो बोला है कि तुम हाउ कैन यू मेक, मतलब तुम ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, तुम इसको कैसे तुम वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो एक आर कनेक्शन करके। तो ये आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। अच्छा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर। क्यों मैं हाई वोल्टेज हाई रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, समझ में आया, क्यों, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ना हो। और ऐसे भी तो गैल्वेनोमीटर में जितना कम करंट फ्लो होगा उतना अच्छा है। और उसी हिसाब से ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ, हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को लगाऊंगा तो इसमें करंट आएगा ही नहीं, और थोड़ा सा करंट आएगा, है ना। हाँ बोलो, वो तो सर्किट में आएगा फिर। सुनो, ये एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट हुआ, इसको तुम अगर लेके ये वाला लोड के साथ कनेक्शन करोगे, इसमें करंट कुछ नहीं फ्लो होगा, इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, इसमें जो भी वोल्टेज आएगा ये इसको रीडिंग करेगा। समझ में आया, वोल्टमीटर में करंट नहीं फ्लो होता है। अच्छा, तो बोलो क्या होगा, तो ये जो V है इक्वल टू क्या होगा, I, इसमें क्या करंट फ्लो होता है, गैल्वेनोमीटर हमेशा कौन सा करंट फ्लो होता है, Ig, थोड़ा सा करंट फ्लो होगा। मेन करंट कहाँ पर फ्लो होगा, ये
जो मेन सर्क्यूट है, जो लोड है, उसके अक्रॉस में फ्लो हो जाएगा। तो क्या होगा, आई जी इंटू जी प्लस आर। तुमको क्या चाहिए, आर चाहिए, जो भी चाहिए होगा उसी हिसाब से आ जाएगा, आई जी जी प्लस आर। तो आर इक्वल टू क्या होगा, तो उसी से निकाल दो। V कितना है 10 डिवाइडेड बाय आई जी कितना है ना 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय सॉरी -20, क्या होगा ये 1000 या क्या 10,000, हाँ -20 9980। देख पा रहे हो कितना हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को इधर कनेक्शन करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोशिश किया हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारा पार्ट को टच करने के लिए सारा न्यूमेरिकल ही कराया हूँ। ठीक है, तो हाँ देखो हम लोग ये पढ़े हैं ना, वोल्ट मीटर हम लोग ये पढ़े हैं, है ना। ये मेरा कोई भी एक लोड है, फैन है, लाइट है ना, कुछ भी है, तो इसके अक्रॉस में मैं होता है कौन, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर काम क्या है, ये इसमें करंट नहीं फ्लो होता है, करंट इधर फ्लो हो जाता है, इसमें रेजिस्टेंस होता है, कितना वो वोल्ट खाया, मतलब आई इंटू आर कर देता हूँ तो मुझे वोल्टेज आता है। तो मेरा एम वही रहना चाहिए, थोड़ा सा करंट आएगा, नहीं तो करंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो मैं इधर क्या करूँगा, एक हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को लगा दूँगा ताकि करंट नहीं आएगा। हाँ, फिर इधर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना, इसको आके इधर कनेक्शन कर दूंगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इधर, इसके साथ इसको इक्वेट कर दूंगा, फिर जो वैल्यू आया उसको लिख लिया। ठीक है, तो मैं इधर तुम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होता है। ठीक है, मटेरियल से ग्राफ वाला बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एक बार कर लेना केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, तो आज के लिए यही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। ठीक है।